आप सबका एक बार फिर से स्वागत है सोज़ो एंड शलोम में। मशहूर फ़िलासफ़र रूमी ने कहा है कि हमारी तकलीफ़ों के ज़ख्म ही वो रास्ता हैं जिनसे परमेश्वर की रोशनी हमारे अंदर आती है। किसी भी तरह की सफ़रिंग हमें मजबूर कर देती है कि हम अपने परमेश्वर के सामने जाएं उस तकलीफ़ में से निकलने के लिए, लेकिन परमेश्वर हमें अपनी तरफ मोड़ने के लिए हमें किसी भी परेशानी में नहीं डालते। फिर हम पर ये सब तकलीफ़ें और ये दुख क्यों आते हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने लिया है अय्यूब की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 6ठी आयत से। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और ना कष्ट भूमि में से उगता है, परंतु जैसे चिंगारियाँ ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। इसके बाद में 17 आयत से देखें, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर इतनी तकलीफ़ें क्यों आती हैं और हमें इतने दुख क्यों सहने पड़ते हैं। पहले हम ये सोचें, जानें कि तकलीफ़ है क्या, हम किस चीज़ को तकलीफ़ मानते हैं। तकलीफ़ वो है जो हमारे ऊपर आती है और हम उसे आने देते हैं। ये 2 थिंग्स। इसके लिए ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया गया है टथीमा। टथीमा का मतलब है पेन, दुख, अफ्लिक्शन, परेशानी, ये सब उसके अंदर है। लेकिन इसका मतलब ये आ जाता है कि जहाँ हम उसे परमिशन देते हैं हमारे ऊपर हावी होने की, तो ये है सफरिंग जो हमारे ऊपर आती है, क्योंकि हम उसे कई जगह पर हम उसे बुलाते हैं। तकलीफ़ें 2 तरह की हैं। एक तो है एक्सटर्नल है बाहरी, जो हमारे ऊपर आती है, मिसफॉर्चून है, कैलेमिटी है, बाढ़ आ गई, बर्फ़ पड़ गई, आंधी आ गई, भूकंप आ गया, ये सब बाहरी तकलीफ़ें हैं। दूसरी तकलीफ़ है इंटरनल, जो हमारे अंदर है, बीमारी है, सेपरेशन है, किसी से अलग हो जाना, लव सिकनेस भी इसमें माना जाता है, ट्यूमर्स हो गए, कैंसर हो गया, ये सब परेशानियां हैं। धन दौलत की परेशानी आ गई, इससे भी हमारे अंदर में परेशानियां आ रही हैं, हमारे घर के अंदर, ये सब हमें तकलीफ़ आती हैं। ये सब इंटरनल तकलीफ़ें हैं। जो तकलीफ़ को सहना है, उसके पहले का जो डर है वो ज़्यादा भयानक होता है। ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन के बाद क्या होगा, कैसे होगा, वहाँ हम कैसे बचूँगा, मैं नहीं बचूँगा, उसके बाद ये जो परेशानी है ये ज़्यादा हमें तकलीफ़ देती है, ये ज़्यादा हमें डर देती है, इसका डर हमारे लिए ज़्यादा हो जाता है। अब तकलीफ़ के कारण क्या हैं? पहला कारण है इस नेचर का श्रापित होना। उत्पत्ति के 3रे अध्याय के अंदर जब आदम और ईव ने वो वर्जित फल खाया, तो आदम को परमेश्वर कहते हैं 17वीं आयत के अंदर, क्योंकि तूने खाया है इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। कांटे धरती से निकलेंगे। कांटे क्या हैं? जो नेचुरल नहीं है, जो हमारी आशीष के लिए नहीं है, वो कांटा है हमारे लिए। रोमियो के 8वें अध्याय के अंदर उसकी 20 से 22 आयत तक लिखा गया है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। नेचर ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ब्लेसिंग्स वाला स्टेट में हर चीज़ जाना चाहती है, इंसान भी जाना चाहता है, नेचर, धरती, सब कुछ उसी स्थिति में जाना चाहता है, और इसके कारण हमारे ऊपर तकलीफ़ें आती हैं। दूसरा है इंसान का सिंफुल नेचर, जो हमारे अंदर आ गई, तो उसके कारण श्रापित हुआ आदमी और औरत दोनों। औरत को कहा गया बच्चा पैदा होने के टाइम पर तकलीफ़ होगी,
और आदमी को बोला गया तुम मेहनत करोगे, तकलीफ़ उठाओगे, तब तुम कुछ खा पाओगे, तब तुम आशीष पाओगे। जो पाप है हमारे जीवन के अंदर वो दरवाज़ा खोल देता है शैतानी ताकतों को हमारे ऊपर कंट्रोल करने के लिए, हमारे ऊपर वो सब तकलीफ़ें डालने के लिए। तीसरी है कलेक्टिव सफरिंग। पाप पूरे जब फैल जाता है एक इलाके के अंदर तो उसके अंदर फिर सबको ही तकलीफ़ सहनी पड़ती है। हम देखते हैं सडोम और गमोरा के बारे में। सडोम और गमोरा को परमेश्वर पूरी तरह नष्ट कर देते हैं आग गिराकर स्वर्ग से। ये कलेक्टिव सफरिंग में आ जाता है। नेक्स्ट है चौथा इंटरजनरेशनल कर्सेस। अगर हम देखें निर्गमन का 34वां अध्याय तो उसकी 7वीं आयत में लिखा है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वे पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वनपोतों और पड़पोतों को भी देने वाला है। इंटरजनरेशनल कर्सेस हैं जो कि इंसान को पीढ़ी दर पीढ़ी तंग करते हैं। माना गया है कई परिवारों के अंदर कोई भी आदमी 35 साल, 40 साल या 50 साल उससे आगे नहीं जाता है। वो इंटरजनरेशनल कर्स है कि इससे आगे कोई जाएगा ही नहीं। लेकिन हमें ये आशीष है जब हम प्रभु यीशु में जुड़ जाते हैं तो हमारे ऊपर से ये हर तरह के श्राप ये ख़त्म हो जाते हैं। अब 5वां है इंडिविजुअल सफरिंग। इंडिविजुअल सफरिंग अगर हम देखें तो भजन संहिता 1 अध्याय धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बारे में बताया गया है। धर्मी वो है जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अब ये धर्मी के लिए आशीष क्या है? 3री आयत में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। अब ये धर्मी के लिए आशीष है। अब जो विकेड है, जो दुष्ट है, 4 आयत में लिखा है, कुछ लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। अब उन्हें बर्बाद होना है। ये इंडिविजुअल सफरिंग है जो दुष्ट आदमी के पल्ले में आती है। अगर हम देखें 2 तिमोथियस उसका 2 अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत, तो हमारे ऊपर कुछ तकलीफ़ें आती हैं हमारे अपनी आशीष वाले कामों के द्वारा भी। हम टेस्टिमनी हमारी है, हम प्रभु यीशु में जुड़े हुए हैं, उसके कारण भी हमारे लोग दुश्मन हो जाते हैं। हमारा पवित्र जीवन, सच्चाई का जीवन, इसके कारण भी लोग एनवियस होते हैं और हमारे साथ परेशानी खड़ी कर देते हैं। 6 है ट्रायल बाय गॉड। परमेश्वर हमारे ऊपर ये ट्रायल डालते हैं, हमारे ऊपर तकलीफ़ें डालते हैं ताकि हमारे विश्वास को चेक किया जा सके। जोब की पुस्तक के बारे में हम सब जानते हैं। ट्रायल है परफेक्शन के लिए। परफेक्शन है प्रेयर, मेडिटेशन और टेंटेटिव ट्रायल के द्वारा। परफेक्शन के लिए हमें ये तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं ताकि परमेश्वर ये जान सके कि हम तकलीफ़ के अंदर भी उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं या भाग जाते हैं उससे। अगर हम भजन संहिता 94 की 12वीं आयत देखें तो उसमें लिखा गया है, वो ब्लेस्ड है, वो आशीष का हकदार है जो परमेश्वर की ताड़ना को एक्सेप्ट करता है और उसे उसका तिरस्कार नहीं करता है। 7वीं है शैतान का हमारे ऊपर हमला। 7वां कारण है 1 पत्रस उसका 5वां अध्याय 8वीं और 9वीं आयत। उसमें इस प्रकार लिखा है कि शैतान गरजते सिंह की तरह घूम रहा है कि किसे खाए। किसे खाए का मतलब है वो चुन रहा है किसे पकड़ सके। हर एक को नहीं पकड़ सकता है वो। अगर हम उसका सामना करें तब फिर वो भाग जाता है। और फाइनल 4 कारण हैं चेस्टाइजेशन एंड करेक्शन। हमारे गलत जीवन के कारण, हमारे गलत निर्णयों के कारण हमारे ऊपर जो ताड़ना पड़ती है। जोना को परमेश्वर ने भेजा निनवे, वो पहुंच गया कहीं और, तो नेचुरली उसे फिर फेंका गया समुद्र में और मछली के पेट में चला गया। दूसरा है परमेश्वर कहीं भविष्य में कुछ और गलत ना हो उसे रोकने के लिए किसी को परेशानी में, तकलीफ में डाल देते हैं, होने देते हैं। वो यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया, वो पहुंच गया गुलाम बनकर, लेकिन आखिर में वो मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना ताकि
अनगिनत लोग उस भुखमरी से बच सकें जो 7 साल आनी थी। तीसरा है, हमें ताड़ना पड़ती है क्योंकि परमेश्वर हमें चुनते हैं परमेश्वर के प्यार और उसकी आशीषों के बारे में लोगों को बताने के लिए। इसका उदाहरण है सौल, जो बाद में पौलुस रसूल बनते हैं। प्रेरितों के काम के 9वें अध्याय की 15वीं और 16वीं आयत, पौलुस को परमेश्वर दिखाई देते हैं तो उसकी आंखें अब अंधा हो गया है वो। अनानियस को परमेश्वर प्रभु यीशु बोलते हैं कि तू जा उसे उसके सिर पर हाथ रख। अनानियस कहता है ये तो बहुत दुष्ट आदमी है, तो प्रभु यीशु फिर उसे 16वीं आयत में बताते हैं, प्रेरितों का 9वां अध्याय 16वीं आयत, कि ये मेरा चुना हुआ वैसल है, मैं इसे दिखाऊंगा कि इसने मेरे कामों के लिए कितना दुख उठाना है। चुना गया है परमेश्वर का प्यार बताने के लिए, दुख उठाता है। पहले भी मैंने कहा जैसे अय्यूब की पुस्तक के अंदर उसके ऊपर दुख आते हैं ताकि परमेश्वर उसके विश्वास को टेस्ट कर सके। ये कारण है जिनके कारण हमारे ऊपर तकलीफ़ें आती हैं। तो क्या इन तकलीफ़ों में हमारे गुनाहों के कारण आने वाली सफरिंग्स भी शामिल हैं? गुनाहों के कारण वाली सफरिंग इसमें नहीं शामिल हो सकती, क्योंकि गुनाह का जो सफरिंग है वो अलग है। पाप से हमें क्षमा मिल जाती है, प्रभु यीशु के लहू के कारण हमें पाप से मुक्ति मिल गई, पाप से हमें छुटकारा मिल गया, लेकिन पाप का जो रिज़ल्ट है हमें भोगना पड़ेगा। पाप का रिज़ल्ट क्या है? व्यभिचार किया तो व्यभिचार के साथ बीमारी हो सकती है या प्रेगनेंसी हो सकती है। जो एक्ट था उसकी तो माफ़ी मिल गई, लेकिन जो उसका रिज़ल्ट है ये तो निकलना है ना, इसको कैसे रोकोगे? तो पहला पत्रस 4 अध्याय की 15वीं आयत में कुछ पापों के बारे में लिखा है, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। उसके कारण भी दुख आते हैं। क्या है? हत्यारा, चोर या कुकर्मी या पराये काम में हाथ डालना। इसी प्रकार के कुछ और पाप लिखे गए हैं प्रकाशित वाक्या का 21वां अध्याय उसकी 8वीं आयत, डरपोकों और अंधविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। ये सब पाप वालों जो ये सब पाप किए गए हैं, ये तकलीफ़ इसके अंदर नहीं आती है। पाप किया, किसी का खून कर दिया, जानबूझ के किया, जेल में जाना ही पड़ना है। इसमें कोई छुटकारा, वचन उसमें छुटकारा नहीं देगा। लेकिन इसके अंदर शामिल क्या क्या है? मत्ती 5:10 के अंदर लिखा गया है हमारा धर्मी जीवन हमारी धार्मिकता के कारण, और 11वीं आयत में लिखा है हमारे प्रभु यीशु के साथ चलने के कारण हमारे ऊपर स्लैंडर, हमारे ऊपर झूठी अफवाहें फैलाए जाना, हमारे बारे में झूठी बातें कहा जाना, ये इसमें शामिल है तकलीफ़ के अंदर। मत्ती 10 का 14 से 28 तक आयतें हैं, उसमें प्रभु यीशु कहते हैं मेरे नाम के कारण तुम्हें रिजेक्ट किया जाएगा, तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ताड़ना पड़ेगी, कोड़े भी पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, तुमसे नफ़रत की जाएगी, संसार तुमसे नफ़रत करेगा और तुम्हारे रिश्तेदार भी तुमसे नफ़रत करेंगे, और इसके कारण तुम्हें शहीदी भी प्राप्त करनी पड़ेगी। स्टीफन के बारे में हम सब जानते हैं, स्टीफन को पत्थर मारकर मारा जाता है, क्रिश्चियन धर्म का वो सबसे पहला मार्टर है। तो इसके कारण जो ये तकलीफ़ें हैं, ये भी हमें माफ़ी, ये इससे भी हमें छुटकारा मिलता है। लूका के 8वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है टेम्पटेशंस। प्रभु यीशु को टेम्प्ट किया, ट्रायल किया गया, शैतान उसे करता है, वो भी हमारा ट्रायल है जिससे हमें छुटकारा मिलता है। प्रेरितों के 5वें अध्याय की 41वीं आयत हमें वचन के बारे में बताने के कारण जो शर्मिंदगी लोग देते हैं, जेल में डाला जाता है, तकलीफ़, पत्थर मारना, कोड़े मारे जाना, गलत समझा जाना हमें, इसके कारण जो हमारे ऊपर ट्रायल आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं। जेल में पौलुस कितनी बारी जेल गए, कितनी बारी उसे पत्थर मार कर मारा गया। वो कहते हैं उनकी तकलीफ़ों का फिर वो एक लिस्ट बनाते हैं कि मैंने ये सब कुछ सहा है, ये सब उसमें है। अफशियों के 4 अध्याय की 27वीं आयत और 6 अध्याय की 12वीं आयत,
इसमें लिखा है शैतान की हमारे इस वचन पर चलने के कारण हमारा विरोध करना और हमारे ऊपर हमला करना, ये तकलीफ़ें जो हैं ये सब से हमें छुटकारा है, ये सब से हमें बचाव होता है। फिर हम इन सब चीज़ों से या फिर इन तकलीफ़ों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है विश्वास प्रभु यीशु के अंदर। प्रभु यीशु का लहू है जो हमें हर तरह की तकलीफ़ से, हर तरह की बीमारी से, हर तरह की चिंता से छुटकारा देता है। वचन कहता है अपनी चिंताएं उसके ऊपर डालो, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। हम उसके ऊपर डाल दें, उसके ऊपर छोड़ दें सब कुछ। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि तुम अकेले ही नहीं तकलीफ़ सह रहे हो, और भी लोग हैं जिन्होंने ये सही है। और फिर आगे कहता है थोड़ी देर के लिए अगर तुम ये दुख सहोगे तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी लिटिल वाइल मोर। लिटिल वाइल लोग कहते हैं मुझे कॉल करके कि मैं साल हो गया बाइबल पढ़ता हूँ, मैं ये कुछ कर रहा हूँ, मुझे कुछ आशीष तो मिली नहीं है। अब लिटिल वाइल आपका कितना है आई डोंट नो, मैं नहीं ये कह सकता कितनी देर के लिए आपको तकलीफ़ सहनी है, लेकिन विश्वास में बने रहें तो वो दयालु है, वो हमारे पर आशीष करेगा। दूसरा, हम अपने मन को टटोलें। मन को टटोलना क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंदर हैं, फिर वो हमें बताएगा कि गलती हमारी क्या है, पाप हमारा क्या है। तो उस पाप को हम तौबा करें और अपने आप को बदलना शुरू करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें बदलने में सहायता करते हैं। तीसरा है प्रेयर फॉर इंटरवेंशन, ताकि हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु सहायता करो मेरी और अपना अनुग्रह मुझे दीजिए ताकि मैं इस तकलीफ़ से निकल सकूं। दूसरा कुरिन्थियन उसके 12वें अध्याय की 7 से 10वीं आयत में पौल कहते हैं, पौलुस रसूल, कि मैंने 3 बार प्रार्थना की कि मेरे जो ये कांटा चुभ रहा है, जो शैतान मुझे परेशान कर रहा है, इससे मुझे छुटकारा दो। लेकिन उत्तर आया कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। कई बार तकलीफ़ हमें सहनी ही पड़ेगी, परमेश्वर हमें अपनी आशीष के द्वारा उसे सहने की शक्ति देगा। हम इसके लिए प्रार्थना करें। दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय और 23वीं आयत, उसमें है बने रहो विश्वास के अंदर, परमेश्वर के साथ किसी भी झगड़े में मत पड़ो और परमेश्वर के नज़दीक चलो और परफेक्शन की तरफ तुम पहुंचोगे। परमेश्वर हमें परफेक्शन की तरफ ले जाना चाहते हैं, बने रहें हम। पौलुस रसूल, चौथा है पौलुस रसूल की तरह हम शर्मिंदा ना हों, परमेश्वर पर हमारा फोकस बना रहे। परमेश्वर पर फोकस बना रहेगा तो वो हमें छुटकारा देंगे। फोकस कैसे बनना है? प्रेयर के द्वारा, वचन पर ध्यान लगाने से, वचन को पढ़ने से फोकस बनाए रखें। छठा है हम परमेश्वर के जो सोर्सेज हैं उन पर डिपेंडेंट हों। परमेश्वर के सोर्सेज क्या हैं हमारे पास? ये वचन है हमारे पास, इसको पढ़ें, इसके अंदर जो वादे हैं उनको पढ़ें, उन वादों को याद करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंदर हैं उनकी शक्ति को मांगें, उस शक्ति के अंदर चलें हम। ये रिसोर्सेज हैं हमारे पास। और ये मत भूलें कि हम महापवित्र स्थान के अंदर खड़े हैं, परमेश्वर की हर वक्त की मौजूदगी के अंदर, और उस स्थिति के अंदर परमेश्वर की पावर हमारे अंदर काम कर रही है। परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा हुआ है। मत्ती 28 का 20वीं आयत में प्रभु यीशु यही वादा करते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब उसके साथ हम हैं तो जो ये चर्च, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, ये सब हम एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के साथ हैं। तो हम इस बॉडी की भी हेल्प हम मांगें, उनकी हेल्प मांगें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के द्वारा, एक दूसरे की हर तरह की मदद करने के लिए। याकूब 5 का 14 से 15वीं आयत में कहता है कि विश्वासी लोगों की प्रार्थना हर तरह की बीमारी से छुटकारा देती है। दूसरा तिमोथियस उसका 4 अध्याय 17 से 18वीं आयत ये है कि पुराने जो हमारे ऊपर आशीषें की गई हैं उन्हें याद करें। जो परमेश्वर उस समय आशीष देने वाला था वो आज भी देगा। परमेश्वर
फेथफुल है, बना रहता है हमारे साथ, वो हमें नहीं छोड़ता है। बने रहें हम भी उसके साथ। और 9वां है पहला पत्रस 5वां अध्याय की 10वीं आयत, टेम्परेरी सफरिंग है, सदा के लिए नहीं बनी रहनी है। ये हम वैली में हैं, दोबारा हम पहाड़ी पर ऊपर पहुंचाएंगे, प्रभु यीशु हमें पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। 10वां है रोमियो की 8वें अध्याय की 34वीं आयत। प्रभु यीशु रोमियो का 8 का 34, प्रभु यीशु स्वर्ग में महायाजक हैं हमारे। क्या कर रहे हैं वो? हमारे लिए पिता परमेश्वर के साथ इंटरसेशन कर रहे हैं। वो पिता परमेश्वर के सामने हमारे एडवोकेट हैं। वो हमें आशीषें दिलवाने के लिए हमारी प्रार्थनाएं पिता के सामने रख रहे हैं। हमारे लिए वो उनके सामने खड़े हैं। ये मत हम भूलें। जो पर्दा फट गया वो हमें परमेश्वर की मौजूदगी में पहुंचा दिया है प्रभु यीशु ने, और उस मौजूदगी के अंदर हम उनकी प्रोटेक्शन, उनकी पावर, उनकी शक्ति, उनकी आशीष के अंदर खड़े हैं। यही 10 तरीके हैं जिनके द्वारा हम हर तरह की तकलीफ का सामना कर सकते हैं और उससे निकल सकते हैं। हम अपने दुखों में और तकलीफ़ों में कैसे खुश रह सकते हैं और उसका फ़ायदा क्या है? क्या फ़ायदा है उसका? कोई भी तकलीफ़ अनबेरेबल तब हो जाती है जब हम अकेले हों। अगर हमारे साथ कोई है तो हम उसके साथ अपने दुख को शेयर कर सकते हैं। दुख को बताने से भी दुख कम होता है। इसीलिए हम जाते हैं किसी के पास जो दुख में है, किसी के घर में मौत हो गई, किसी के घर में कोई बीमार है, हम उसके पास जाते क्यों? इसीलिए तो जाते हैं हम, ताकि उनका दुख बांट सकें। अब हमें ये आशीष है यूहन्ना 1:12 के द्वारा कि हम बन गए हैं परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं। अब परमेश्वर के बच्चे बनने से हमारे ऊपर आशीष ये आ गई है कि हमारे साथ सदा के लिए परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु का ये वादा है, ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। अब उनके साथ होने से हमें फ़ायदा क्या है? जब मर्जी हम प्रेयर में बैठें तो हम उनके सामने अपनी पूरी बातें शेयर कर लें उनके साथ। दाऊद को बताया जाता है कि वो परमेश्वर के मन का, उनके मन को बहाने वाला इंसान था, क्योंकि दाऊद हमेशा अपनी हर बात उसके सामने रख देता था। उत्पत्ति के वो पहले अध्याय के अंदर मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, आदमी और औरत नंगे थे लेकिन वो शर्मिंदे नहीं थे। हम कब हुए थे परमेश्वर के सामने नंगे? अपने सब विचार हमने कब उनके सामने रखे थे? जब हम उनके सामने इस प्रकार अपना सब कुछ रखने लग जाते हैं तो हमारी तकलीफ़ कम होने लग जाती है। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय की 10वीं आयत, उसमें 4 ब्लेसिंग्स हैं। ये 4 ब्लेसिंग्स कौन कौन सी हैं? इसमें है पहली ब्लेसिंग परफेक्शन। हमें वो परफेक्ट बनाने के लिए तकलीफ़ में लेके आते हैं। तो हम वो गोल देखें परमेश्वर हमारे लिए क्या लेके आ रहे हैं, हमें वो परफेक्शन में पहुंचा रहे हैं। दूसरा है हमें वो विश्वास के अंदर स्थिर करते हैं। विश्वास के अंदर हमें स्थिरता मिलती है। और थोड़ी देर तक दुख उठाना है, 10वीं आयत के अंदर लिखा है, थोड़ी ही देर का दुख है। और उस दुख को उठाने के लिए वो कहते हैं तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा, बलवंत करेगा। बलवंत स्पिरिचुअल आत्मिक लड़ाई है, ये शारीरिक लड़ाई नहीं है। उस आत्मिक लड़ाई में लड़ने के लिए हमें परमेश्वर फिर आत्मिक ताकत हमें देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर आते हैं और विश्वास में हम दृढ़ हो जाते हैं। तब ये एक हमारी जीवन की अच्छी फाउंडेशन, अच्छी नींव बन जाती है। प्रभु यीशु कहते हैं जिसने उस रॉक पर बनाया घर, तूफान आंधी आएंगे उस पर गिरेगा नहीं, वो बना रहेगा। तो तूफान आंधी आते रहे, हम उस पर बने रहेंगे। ये हमें आशीषें हैं। रिजॉइस कि हम उसको देखें हम कहाँ जा रहे हैं। ये प्रेजेंट जो अभी टेम्परेरी तकलीफ है उसको ना देखें। रोमियो के 5वें अध्याय की 3 से 5वीं आयत को हम देखें, वो वहाँ लिखा है केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। रिजॉइस ही नहीं, हम तो उस पर घमंड करें कि मेरे लिए कोई तकलीफ़ आई है।
पतरस और उसके साथियों को मारा पीटा गया, वो खुश हो गए कि परमेश्वर के वचन के लिए हमें मारा गया, खुश होके गए वो। तो घमंड करें हम कि हमें तकलीफ मिली है, ये जानकर कि क्लेश से धीरज उससे मिलता है हमें तकलीफ के अंदर आने से, और धीरज से खरा निकलना, परफेक्शन की तरफ जाना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, होप मिलती है हमें कि हम क्योंकि उसके साथ बने हुए हैं, उस विश्वास के अंदर हम, उसी आशा के अंदर हम चलते हैं फिर। और आगे लिखा है 5वीं आयत के अंदर, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। होप से हमें कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। इसीलिए तो पौलुस रसूल कहते हैं, मेरे लिए जीना यीशु है और मर जाना एक लाभ है। जी रहा हूँ तो यीशु की तरह उसके लिए जी रहा हूँ, मर गया तो उसके पास पहुँच जाना। तकलीफ़ों में हम बने रहें उसके नाम के साथ, तब हम उनके ऊपर जीत पालेंगे। हमें बहुत बार ये कॉल आती है, मुझे बताया जाता है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर टेस्टिमनीज, लोगों की गवाहियाँ क्यों नहीं देते हैं। गवाहियाँ हमें इसलिए नहीं देते हैं हम इस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि हम आपको ट्रेन कर रहे हैं कि आप अपना रिश्ता, अपनी पोजीशन परमेश्वर के साथ समझें। मैं प्रार्थना करता हूँ, हर वक्त करता रहूँगा जब आप मुझे कॉल करेंगे, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप प्रार्थना करें। गवाही आपके विश्वास की है, मेरी प्रार्थना की नहीं है, तो मैं किस लिए उसको बताऊं? आप बताएं, आपका विश्वास से आपको आशीष मिली है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है कि आपने हमें चुना है, हमें आशीषों में रखते हैं। आपका वादा है कि मैं ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। प्रभु यीशु, आप हमारे साथ हैं हर तकलीफ़ के अंदर, हर परेशानी के अंदर। शद्रक, मिशकात और अबेदनीगो को आग में डाला गया प्रभु यीशु, लेकिन आप उससे पहले आग में खड़े थे। हमारे लिए आप नरक की आग में चले गए ताकि हमें वहाँ ना जाना पड़े। दयालु प्रभु, कितने प्यारे हो आप, कितना हमसे आप प्यार करते हो। हर परेशानी में निकालने के लिए आप हमारे साथ हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु, वो सब किसी ना किसी परेशानी, किसी ना किसी आशा के साथ आपकी तरफ देखते हैं। प्रभु यीशु, उनकी हर आशा को पूरा कीजिए, ताकि वो विश्वास में दृढ़ता के साथ अच्छी गवाही, आपके नाम की गवाही दूसरों को बता सके। आपके नाम की महिमा हो। पिता परमेश्वर, सारा आदर, सारा मान हम आपके नाम को देते हैं, और ये सब कुछ मांगते और ग्रहण करते हैं हमारे उद्धारकर्ता, आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। जब तक हम इस धरती पर हैं, हमें तकलीफ़ें सहनी पड़ेंगी, हमें बहुत सारे दुख उठाने पड़ेंगे, लेकिन आप हमेशा ये याद रखें कि प्रभु यीशु हमारे साथ हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा हमारे वो साथ हैं, और हर सिचुएशन से, हर एक्सपीरियंस से हम एक बेहतर इंसान बन रहे हैं, और हर सिचुएशन से हम कुछ नया सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।